सो बेसिकली जो मिक्सचर होते हैं वो किन्हीं भी दो सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, लाइक प्योर सब्सटेंस। लेकिन लाइक जैसे हम टी बनाते हैं उसमें हमारी डलती है शुगर प्लस वाटर प्लस मिल्क प्लस टी लीव्स। इन सभी को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे को मिलती है टी। सो जो टी बनी है वो हमारे मिक्सचर से बनी है, जिसमें हमने मिक्स करा है शुगर, वाटर, मिल्क और टी लीव्स। सो दे आर टी तो हमारा हुआ मिक्सचर, और जो इसमें ये सब शुगर, वाटर, मिल्क और टी लीव्स डली है वो सब हुई हमारी सब्सटेंस। एंड द टी इज रेडी। So our next point is, what is solution? So this is the definition of a solution. A solution is a special type of a homogeneous mixture composed of two or more substances. In such a mixture, a solute is a substance dissolved in another substance known as solvent. So जो हमारा solution होता है वो एक स्पेशल टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मतलब जिसको हम अलग नहीं कर सकते। जो एक बार डिसॉल्व हो गया तो उसमें से, जैसे कि हम होमोजीनियस का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक बीकर है, उसमें हमने वाटर मिलाया हुआ है, उसमें वाटर है और उसमें हम शुगर डिसॉल्व करके मिक्स कर देते हैं, स्टिर कर देते हैं। देन व्हेन द शुगर इज डिसॉल्व्ड प्रॉपर्ली इन द वाटर वी कैन नॉट ऑब्टेन द शुगर फ्रॉम द वाटर, सो इट्स अ सॉल्यूशन। सो जो इन्होंने बोला है उसका मतलब अ सॉल्यूशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन है वो एक स्पेशल टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस वही जो अलग ना हो सके मिक्सचर्स, कंपोज ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, जिसमें दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स होते हैं। इन सच अ मिक्सचर अ सोल्यूट इज अ सब्सटेंस। जो मिक्सचर होता है उसमें जो सोल्यूट होता है वो हमारा सब्सटेंस होता है, डिसॉल्व्ड इन अनदर सब्सटेंस नोन एज सॉल्वेंट। अब हमने इसमें वाटर लिया है, वाटर हमारा फर्स्ट सब्सटेंस हुआ, प्लस हमने शुगर ली है वो हमारा सेकंड सब्सटेंस हुआ, और इन दोनों को जब हमने मिक्स करा, इनका मिक्सचर बनाया, तो इस मिक्सचर को हम बोलेंगे सॉल्वेंट। जो मिक्सचर होते हैं वो ऑब्टेन भी किए जा सकते हैं वापस से, लेकिन जो सॉल्यूशन होते हैं वो वापस हमें नहीं मिल पाते। इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर। आप बुक में भी देख सकते हो उसकी डेफिनेशन। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। इसमें मैं एग्जांपल भी मिला है, लेमोनेड, सोडा, वाटर एक्सेट्रा। सो व्हाट इज अवर नेक्स्ट पार्ट? अवर नेक्स्ट पार्ट इज एलॉयज। हमने मिक्सचर कर लिया, सॉल्यूशन कर लिया। सो व्हाट इज एलॉयज? इसकी भी डेफिनेशन पढ़ते हैं। हमें यहाँ पर बुक में भी गिवन है एलॉयज की, पहले वाली पढ़ते हैं। एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ नॉन मेटल and can not be separated into their components by physical method, but still an alloy is considered as a mixture because it shows the property of constituents and can have variable composition. For example, brass is a mixture of approximately 30% zinc and 70% copper. ये हमें बुक में गिवन है, एक बार हम आपको दिखाते हैं। An alloy is a mixture of two or more elements where at least one element is a metal. So जो हमारा alloy होता है वो एक मिक्सचर होता है। alloy is a mixture जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करते हैं, और दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं, जिसमें से एटलीस्ट या तो सारे मेटल हो या फिर एक ना एक तो हमें मेटल होना ही चाहिए, उसे हम एलॉयज बोलते हैं। सो
एलॉयज का एक एग्जांपल है, जैसे कि ब्रास में हमने 30% जिंक ऐड करा है प्लस 70% कॉपर। सो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि हमने एक कॉपर का पीस ले लिया और उसमें हमने सिंपली दूसरा जिंक का पीस ऐड कर दिया, लेकिन ये तो सॉलिड है, सॉलिड से सॉलिड नहीं हो सकते, तो हम पहले इनको लिक्विड स्टेट में लाते हैं, देन हमें हमारा ब्रास मिलता है। सो हम इसको मोल्ट करते हैं कॉपर को और जिंक को, तो जो हमें लिक्विड मिलता है उन दोनों को अगर मिक्स करें तो हमारा ब्रास हमें ऑब्टेन होता है। सो नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज सस्पेंशन। सो हमारी बुक में भी एक एग्जाम्पल है और डेफिनेशन है और हमारी इन केमिस्ट्री अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर दैट कंटेन्स सॉलिड पार्टिकल्स सफिशिएंटली लार्ज ऑफ सेडिमेंटेशन। तो जो सस्पेंशन होता है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर यहाँ पर मतलब कि वो हम सेपरेट कर सकते हैं जो मिक्सचर मिला है, लाइक सैंड इन वाटर दैट कंटेन सॉलिड पार्टिकल्स, जो सॉलिड पार्टिकल्स करता है लेते हैं सफिशिएंटली लार्ज ऑफ सेडिमेंटेशन। एक बार बुक की भी पढ़ते फिर एग्जाम्पल लेते हैं। सो